हरियाणा से खास बातचीत की। क्या कहा आरती राव ने, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका किस्सा कुर्सी के इस खास कार्यक्रम में। और इस बार हमारे साथ एक खास मेहमान है जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन संघर्ष उन्होंने लंबा किया और फिर पार्टी ने उनको टिकट भी दिया। आरती राव जी हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी जनता के बीच से अटेली में होते हुए फिर से अपनी जनता के बीच में ही आई हैं और तभी हमसे उनकी मुलाकात होती है। आरती जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज। धन्यवाद आपका। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? जी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जिस दिन से मैंने शुरुआत की है उस दिन से आभार बहुत सारा प्यार मिल रहा है और मैं ऋणी हूँ सबकी कि मैंने सोचा नहीं था कि इतना प्यार मुझे मिलेगा। आरती जी, एक लंबा संघर्ष रहा टिकट के लिए और फिर आपका नाम जब सामने आया, आपने अटेली को क्यों चुना? जी ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ। जैसे सब जानते हैं मेरे दादाजी पहली बारी विधानसभा यहीं से जीते थे और फिर चीफ मिनिस्टर बने थे और 79 में एक बार फिर जीत के गए थे अटेली से विधानसभा। उसके बाद लोकसभा में अटेली ने हमेशा राव वरिंदर सिंह जी का साथ दिया और आज के दिन अटेली का एक हिस्सा है कनीना और कनीना ने 1977 में राव इंद्रजीत सिंह जी को पहली बारी विधानसभा भेजा था। तो आज के दिन ये संगम हो गया इन दोनों का और दोनों ने पहली बार मेरे दादाजी और पिताजी को भेजा हुआ है विधानसभा और मैं खुशकिस्मत हूँ आज के दिन कि आज मुझे अटेली से ही टिकट मिली है। क्यों? इसलिए है कि 2009 के परिसीमन के बाद थोड़ा वक्त हमें कम मिला महेंद्रगढ़ ज़िले में बिताने के लिए, क्योंकि गुड़गांव, रेवाड़ी, मेवात राव साहब का लोकसभा क्षेत्र बन गया था। मगर दिलों में बिल्कुल कमी नहीं आई। जब भी हमें यहाँ के लोगों की ज़रूरत पड़ी वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और हम हमेशा सभी अटेली वालों के साथ हमेशा खड़े रहें। मगर ये एक ज़रूर था कि हमारे पास वक्त कम था और मैं चाहती थी 2018 के बाद कि जितना वक्त राव साहब नहीं दे पा रहे उतना ज़्यादा वक्त मैं यहाँ पे दूँ। तो उस टाइम ही ठान ली थी कि मैं यहीं से लड़ूंगी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि दादाजी और फिर पिताजी को थोड़ा कम वक्त मिला तो समय यहाँ पर कम दिया, लेकिन उसकी जो कमी थी उसकी भरपाई आपने कर दी। आप एक महिला हैं, एक महिला नेत्री के तौर पे जब आप महिलाओं के बीच में जा रही हैं तो कई मुद्दे अलग अलग पार्टी, कांग्रेस हो गई, बाकी दल भी उठा रहे हैं कि महिलाओं के लिए कुछ हुआ नहीं या अगर हुआ भी है तो उनकी भागीदारी कम है। क्या है असल में महिलाओं के जहन में? जी मुझे लगता है महिलाओं के जहन में सबसे बड़ी बात तो है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए। एक कोई आए उनके सामने से सुन ले उनकी बात है। बहुत जगह जाती हूँ तो कोई आता तो है नहीं, हमसे तो पूछता नहीं है। और मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि आज के दिन मैं कहूँ कि जो भी मीटिंग मैं कर रही हूँ उसमें 50% पुरुष होते हैं और 50% महिलाएं होती हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और आप जानते हैं अटेली ग्रामीण विधानसभा है और फिर भी सिर ढक के सभी महिलाएं बाहर निकलती हैं, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और उनकी सबसे बड़ी परेशानी तो पानी को लेकर ही है। आज के दिन गैस 500 रुपये की जा रही है हमारे आपने देखा होगा मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी के। बट साथ साथ उनके बच्चों के लिए नौकरियां वो बहुत ज़रूरी है। मगर मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी एजुकेशन पूरी हो, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि हमारे पूरे क्षेत्र से जब टॉपर का नाम भी आता है तो लड़कियों का ही आता है। तो शायद बाकी जो तकनीकी कॉलेज की पढ़ाई है वो पूरी कर नहीं पाती, क्योंकि बहुत माँ बाप घबराते हैं कि देखो छोरी बाहर ना चली जाए, मैं छोड़ना नहीं चाहते। अगर यहाँ क्षेत्र में ही हो जाए उनकी पढ़ाई पूरी तो बहुत बढ़िया होगा। स्थानीय और कौन कौन से मुद्दे हैं? पानी की समस्या आपने बताया और सरकार ने, बीजेपी की सरकार आने के बाद पानी पे बहुत फोकस किया। दक्षिण हरियाणा का जो इलाका था वहां पर सिंचाई की व्यवस्था करने की काफी कोशिश हुई, राजनीति भी इस तरह खूब हुई, लेकिन अभी भी क्या ये समस्या बरकरार है? इसके अलावा क्या समस्या? नहीं बरकरार, पूरा सूखा था। मैं बोलूं 2014 से पहले बिल्कुल सूखा था। बूस्टिंग स्टेशंस इतने नहीं थे, बहुत ही कम बूस्टिंग स्टेशंस थे उस वक्त और नहर में तो पानी आता ही नहीं था। यहाँ सभी लोग बैठे हैं ये बात बताएंगे आपको कि बिल्कुल पानी नहीं होता था। सही कह रही है मैडम।
बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब आया जी, राव साहब के प्रयासों से आया जी जी। तो बेसिकली पानी अभी भी गुंजाइश है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जितना हमें ज़रूरत है उतना आ रहा है, मगर पहले से तो कई गुना ज़्यादा आ रहा है। साथ साथ मैं ये कहूँगी कि बिना पर्ची बिना खर्ची के आज नौकरियां मिली हैं हमारे नौजवानों को, और हर गांव में आप जाओगे, पहले नहीं मिलती थी, ऐसी बात नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी देन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। और उसके बाद मैं बोलूँ, सड़कों की हालत देख लीजिए आज। आप सड़कें प्रदेश की हों या सेंटर की हों, हाईवेज बन गए हैं, स्टेटवेज बन गए हैं, और आज के दिन कहीं भी सफ़र करना पड़े बहुत ही आसान हो गया है। जैसे मैं बोलती हूँ सबसे कि महेंद्रगढ़ जाना हो, रेवाड़ी जाना हो, नारनौल जाना हो, सड़कें बहुत ही बेहतरीन हो गई हैं, पहले नहीं थी, खड्डे हुआ करते थे। और हाईवेज़ की बात करें तो चंडीगढ़ जाना हो या दिल्ली जाना हो या जयपुर जाना हो, 3.5 घंटे में सारे सफ़र तय हो जाते हैं आज। अच्छा, अटेली में जब मैं आपके पास आ रहा था चर्चा करने के लिए, तो मैंने एक जगह देखा कि एक चर्चा चल रही है कि राम और राव की जोड़ी चल रही है। क्या कॉम्बिनेशन है राम और राव का? राम और राव, शर्मा जी और राव साहब दोनों लोग मिलकर आपके लिए। हाँ। पंडित जी नहीं, पंडित जी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। जब और कोई नहीं होता था, पार्टी का मालिक आ जाता है उनको। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में और कोई नहीं होता था हरियाणा में, तो दो ही थे। आई थिंक रामविलास शर्मा जी सबसे नंबर 1 पे, और अनिल विज जी थे, और बाकी कोई नहीं होता। तो अब मैं कहती हूँ कि पितामह हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में, तो बिल्कुल। और उन्होंने हमेशा मेरे को बेटी का दर्जा दिया है, और हमेशा मेरे साथ आशीर्वाद बना के रखा है, तो मैं उनकी आभारी हूँ। मैं यही कह रहा था कि वो पार्टी के माली के तौर पे उनकी पहचान है कि इस बाग को उन्होंने सींचा है, और टिकट उनका कटा, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपके टिकट का नाम हुआ वो खुद लग गए, और वो राम और राव की जोड़ी बड़ी चर्चा का विषय है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जैसे ही आपको टिकट मिला, इतने संघर्ष के बाद मिला, जितने भी राव साहब के विरोधी हैं वो एकजुट हो गए हैं, उसका तोड़ क्या है? जी, उसका तोड़ लोग हैं, उसका तोड़ जनता है, उसका तोड़ हमारे आम आदमी वोटर्स हैं। क्योंकि ये हमेशा से होता आया है कि लोगों ने हमेशा राव साहब का साथ दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि राव साहब ने हमेशा अपनी ईमानदारी से और सच्चाई से लोगों के हित की, उनके हक की लड़ाई लड़ी है, और उन लोगों पे उनको पूरा पूरा विश्वास है आज के दिन। और अगर राव साहब कहते हैं कि ऐसा होगा तो लोग मानते हैं इस बात को, क्योंकि राव साहब वो सोचते हैं कि वो जानते हैं राव साहब झूठ नहीं बोलते। तो ये मान जो पूरे क्षेत्र ने राव साहब को दिया है, उसकी मैं आभारी हूँ आज के दिन, और तभी मैं अटेली भी आई हूँ। और जहाँ तक बात है राम और राव की, जी ये किस्सा पुराना है, 2014 से पहले जानते थे सभी, क्योंकि दोनों बहुत पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति में। और राम, राव और चौधरी धर्मवीर जी आज के दिन, तो मैं बोलूँ 36 बिरादरी की और कोई पार्टी हो सके जब राम, राव और चौधरी तीनों साथ साथ हैं। जब मैं रामविलास शर्मा जी का कई बार जब इंटरव्यू वगैरह किया, तो उनकी एक खास आदत मैंने देखी, उनसे सवाल कुछ भी पूछो वो घुमा के पता नहीं कहां से कहां तक ले जाते हैं। मैंने सवाल हरियाणा पे पूछा तो मुझे बिहार लेके चले गए, तो मैंने कहा वापस आइए हरियाणा पे, तो कहा आप बड़ी तैयारी के साथ आते हैं। किस्से आपको भी सुनाते हैं, आपके दादाजी के, आपके पिताजी के, उनके किस्से कैसे होते हैं जो कि चर्चा हो जाती है? बहुत दिलचस्प होते हैं जी, बहुत दिलचस्प होते हैं। जैसे आपने कहा कि माहिर हैं वो कहानी बताने में, और स्पेशली पुरानी कहानियाँ सुनाने में, और हमेशा हमेशा सबके नाम के साथ कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं, और सबसे इतनी प्यार से मिलते हैं। आज देखा था मैंने रैली के तुरंत बाद, इन्होंने सबसे मिली, और सबके लिए उनका एक अपना नाम होता है जिससे वो उन्हें बुलाते हैं। तो मैं तभी तो इतनी इज्जत मिलती है उनको आज के दिन, और तब भी सभी आज के दिन भी रामविलास शर्मा जी को इतना बड़ा नेता मानते हैं। आपको अटेली जीतना है, उसके लिए आप मेहनत कर रही हैं, हमारी शुभकामनाएं। आपकी जिम्मेदारी अटेली जिताने की है, पार्टी आपका साथ दे रही है, पुराने नेता शर्मा साहब वो सब लोग साथ दे रहे हैं। अहिरवाल की राजनीति में राव साहब का बड़ा कद है, और इस बार टिकट में भी उसकी पूरी छाप दिखाई दी। क्या अहिरवाल की भूमिका हो? अहिरवाल की भूमिका बहुत बड़ी होगी जी। और जहाँ तक सवाल है राव साहब का टिकट वितरण में,
उन्होंने पूरी कोशिश की है, अपने नाम डाले हैं और जो भी सबसे बेहतरीन पार्टी को भी दोनों का साथ संगम है कि ये नहीं है कि राव साहब और पार्टी, राव साहब गए और पार्टी मान ले, दोनों का संगम है। जो उनकी सोच है मिला के टिकटों का वितरण हुआ है। और मैं कहूँगी कि आज के दिन अगर हम दक्षिण हरियाणा को देखें तो लगभग सभी सीटों पे आज के दिन भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और ये दोनों बीजेपी और राव साहब के वजह से हो रहा है। हरियाणा की स्थिति क्या है आपकी निगाह में चुनाव? जी, जैसे मैंने कहा, मेरा पूरा फोकस पिछले 15 सालों से गुड़गांव से नांगल चौधरी और महेंद्रगढ़ से आप बावल मान लो, मैं ज़्यादा दूर देखती नहीं हूँ। मैं जो अखबार में पढ़ती हूँ या वो मेरे को पता है, मगर कहाँ तक वो सच है नहीं है वो नहीं जानती। मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि गुड़गांव की सीट हम जीत रहे हैं, हम पटौदी की सीट जीत रहे हैं, हम कोसली की जीत रहे हैं, हम अटेली की जीत रहे हैं, है ना? ना बिल्कुल, महेंद्रगढ़ जीत रहे हैं, हम नारनौल और कोसली और रेवाड़ी सारी जीत रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है अगर हम दक्षिण हरियाणा से जीत सकते हैं और हवा बनाने वाले भी हम ही हैं, तो वो आने वाले वक्त में भी सरकार भाजपा ही बनाएगी। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस कह रही है उनकी लहर है, आप कह रही हैं आपकी सरकार बनेगी, गठबंधन वाले भी लोग आ गए, हालांकि आप अपने चुनाव में व्यस्त हैं, पार्टी देख रहे होगी, राव साहब देख रहे होंगे, लेकिन खुद आपकी निगाह में क्या लगता है कि किसका दावा ज्यादा मजबूत? हमारा 100%, हमारा दावा सबसे मजबूत है, भाजपा। तो भाई देखिए, जो भी कैंडिडेट होते हैं वो दावा करते हैं, आरती जी भी वही दावा कर रही हैं और आरती जी का साफ तौर पे कहना है कि ना सिर्फ अपने परिवार की राजनीतिक जो विरासत है वो उसको बचाएंगी, आगे तक ले जाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ अटेली को उन्होंने क्यों चुना, ये खास बात भी उन्होंने बताई कि दादा यहीं से चुनाव लड़ते थे और यहीं से जीतते थे, वो विरासत फिर से उन्होंने खड़ी कर दी है और बीजेपी की सरकार बनेगी ऐसा वो दावा कर रही हैं, लेकिन बाकी सब कुछ जनता जनार्दन पर है। फिलहाल किस्सा कुर्सी में आज इतना ही। नमस्कार।